गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आ जाइए जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार क्लास लेकर आया हूँ जो कि आने वाले लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लैब असिस्टेंट के अलावा जिन एग्ज़ाम में भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप डी, एलडीसी, पटवार तथा एसएससी, बैंक, रेलवे, जिनमें भी साइंस आती हैं, तो विज्ञान की महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास होने वाली हैं। विशेष रूप से लैब असिस्टेंट के लिए और सभी एग्ज़ाम के लिए कहूँ तो महत्वपूर्ण क्लास है। आने वाले जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने साथियों के साथ। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए साथियों, आज का क्वेश्चन है आपके सामने। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? बिल्कुल, आकाश में जो आपको चमकीले हुए तारे दिखाई देते हैं तो वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, जबकि दिन में दिखाई नहीं देते। सूर्य के प्रकाश के कारण दिन में दिखाई नहीं देते, जबकि रात में चमकते हुए तारे जो दिखाई देते हैं तो उनका रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है आपके पास तापमान, रेडियस, दूरी, वायुमंडलीय दाब। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर तो बता चुका हूँ, अभी जस्ट आपके सामने बोल चुका हूँ कि सूर्य के प्रकाश के कारण दिन में तारे दिखाई नहीं देते, जबकि जो ही सूर्यास्त होता है तो तारों का चमचमाना दिखाई देता है। आसमान जो तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो आंसर ही हो जाएगा आपके सामने तापमान, क्योंकि सूर्य के तापमान पर उनका रंग निर्भर करता है। कैसे? अगर सूर्य की किरणें निकलेगी, सूर्य का प्रकाश फैलेगा तो तारों का रंग दिखाई नहीं देगा इनके प्रकाश के कारण। और जब इनका जो सूर्य अस्त हो जाता है और तापमान नहीं रहता था, सूर्य की किरणें गायब हो जाती हैं, तो तारे अपने आप टिमटिमाते हुए नजर आते हैं और आसमान बहुत अच्छा प्यारा लगता है तारों की वजह से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, स्टेनोग्राफर में पूछा गया क्वेश्चन है। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? महारंध्र कहाँ पर होता है दोस्तों? ऑप्शन है आपके सामने कान, फेफड़े, मेखला और कपाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। कपाल में पाया जाता है दोस्तों। ये कहाँ पर पाया जाता है? कपाल में। तो महारंध्र कहाँ स्थित होता है? कपाल में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? किस्कोग्राफ। अब किस्कोग्राफ के आविष्कारक का नाम पूछ लिया दोस्तों, तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूँ। किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है एस एन बोस, पी एन रे, जे सी बोस, पी एन महालव मालनोइस। दोस्तों, एस एन बोस। तो एस एन बोस का आविष्कार किसने किया था? सॉरी, किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेसी बोस। जेसी बोस के द्वारा किस्कोग्राफ का आविष्कार किया गया था। पूछा जा चुका है, एक तो पूछता है ऐसा क्वेश्चन, तो जेसी बोस महोदय के द्वारा किस्कोग्राफ का आविष्कार किया गया था साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। यह क्वेश्चन, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? बिल्कुल, जीव एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? तो 1865 ईस्वी में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। आप लोगों को याद होना चाहिए, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1865 में कोशिका की खोज की गई थी। तो जो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, ईस्ट, एसिटेबुलेरिया, एसिटोबैक्टर और अमीबा। बिल्कुल, आप लोगों का जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है साथियों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटेबुलेरिया। एक कोशिकीय जीव है इनमें से एसिटेबुलेरिया, तो बी ऑप्शन आपके पास सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्मी कंपोस्ट किससे प्राप्त की जाती है?
वर्मी कंपोस्ट किससे की जाती है? ऑप्शन है आपके सामने फंगस, बैक्टीरिया, कृमि तथा पशु। कृमि होता है या केंचुआ जिसको आप लोग बोल सकते हो, किसान का मित्र भी इसको बोला जाता है। इसको इसी के द्वारा वर्मी कंपोस्ट पैदा की जाती है। वो कैसे पैदा की जाती है जब मैं आप लोगों को बताऊं, जो गोबर की खाद होती है, तो गोबर की खाद में केंचुओं को छोड़ा जाता है दोस्तों। केंचुआ छोड़ दिया जाता है। जब अपघटन करता है केंचुआ, उस गोबर की खाद का अपघटन करता है, अर्थात उसको खाता है, भोजन के रूप में ग्रहण करता है, फिर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उसको निकालता है। तो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो निकालता है उसी को वर्मी कंपोस्ट खाद के नाम से जाना जाता है। ये बहुत खतरनाक तरीके से तैयार की जाती है दोस्तों, और इसको तैयार करने में कुछ समय लग जाता है, लेकिन ये बहुत ही उपजाऊ होती हैं। जब इसमें अगर खेत में फसल बोने से पहले वर्मी कंपोस्ट दे दी जाती है तो फसल का उत्पादन दोगुना हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। बहुत महंगी होती है वर्मी कंपोस्ट खाद। अगला क्वेश्चन, ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? जिम्मेदार है तो ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? ऑप्शन है आपके सामने CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बिल्कुल आप सभी का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लगातार बढ़ने के कारण ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में जो छिद्र देखा जा रहा है, जो बहुत घातक है आने वाले समय में, और धीरे धीरे वो छिद्र बड़ा होता जा रहा है। तो ओजोन परत के छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक है जिम्मेदार? तो आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है साथियों। अगला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर होती हैं? पीयूष ग्रंथि कौन से स्थान पर होती हैं? हृदय के आधार में, मस्तिष्क के आधार में, गर्दन में, उदर में। बिल्कुल पीयूष ग्रंथि होती है दोस्तों मटर के दाने के समान होती है, ऐसा कहा जाता है। मटर के दाने के समान आकृति होती है दोस्तों पीयूष ग्रंथि की। और ये कहाँ पर होती हैं? ये होती हैं दोस्तों आपके मस्तिष्क के आधार में। कहाँ पर? मस्तिष्क के आधार में अवस्थित होती है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। कहा जाता है जब अपन किसी गर्म चीज को अपना हाथ छू लेता है तो पीयूष ग्रंथि तुरंत संदेश पहुंचाती है कि आपने गर्म चीज को हाथ से छू लिया है, तो अपन तुरंत उस हाथ को दूर कर लेते हैं, अपने हाथ को हटा लेते हैं। यह संदेश पहुंचाने का काम आपके पीयूष ग्रंथि ही करती है, आप लोगों को याद होना चाहिए। तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मांसपेशियों की हस्तियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। तो मांसपेशियों को हस्तियों से जोड़ने वाला संवेदी ऊतक कौन सा है? स्नायु, कंडरा, उपस्थि और एरिओलर। बिल्कुल दोस्तों, जो मांसपेशियां होती हैं उनको हड्डियों से जोड़ने के लिए ऊतक है वो है कंडरा। तो आपके सामने B नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कंडरा है दोस्तों जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण, स्टेनोग्राफर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखिएगा। तो शेयर जरूर कर दिए अपने सभी साथियों के साथ जो भी स्टेनोग्राफर, ग्रुप डी, LDC, लेब असिस्टेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण के बारे में बताना है। तो ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा अधिक है, ध्रुवों पर त्वरण के बराबर हैं, पृथ्वी के अभिकेंद्र त्वरण पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों जो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। तो विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण है ना, जो त्वरण है वो ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देखिए,
क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो जब टेम्परेचर के बारे में बताना है तो निम्नलिखित में से क्यूरी बिंदु क्या होता है? ऑप्शन है द्रव्य रेडियो एक्टिव हो जाता है, धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, धातु की चालकता समाप्त हो जाती है, धातु में त्वरंतरण हो जाता है। तो दोस्तों जो क्यूरी बिंदु होता है ये धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है क्यूरी बिंदु पर। क्यूरी बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर धातु का जो चुंबकीय गुण भी समाप्त हो जाता है। जब क्यूरी बिंदु पर वह क्यूरी बिंदु आता है तो धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक है? एल्फा कण, बीटा कण आप लोगों ने पढ़ा होगा। एल्फा कण, बीटा कण, तो एल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है? ऑक्सीजन, लिथियम, हाइड्रोजन और हीलियम। जो एल्फा कण है दोस्तों वह किसके परमाणु के नाभिक में होता है? तो सही जवाब हो जाएगा हीलियम के परमाणु के नाभिक में होता है दोस्तों आपके एल्फा कण उपस्थित होते हैं। कहाँ पर होते हैं? हीलियम के परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं एल्फा कण। अब बीटा कण कहाँ उपस्थित हैं? आप लोग इसका आंसर दोगे मेरे को कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, सार्क में किस प्रकार की पुच्छ पाई जाती है? सार्क एक जगह विशेष का नाम है। तो सार्क में किस प्रकार की पुच्छ पाई जाती है? द्विसमपाली, आद्यपाली, समपाली, विषमपाली। सार्क एक जगह का विशेष का नाम है दोस्तों। तो सार्क में किस प्रकार की पुच्छ पाई जाती है? सार्क में पाई जाती है दोस्तों विषमपाली। कौन सी? विषमपाली। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, सिग्मा रूपी वृद्धांत किसका भाग है? सिग्मा रूपी वृद्धांत किसका भाग है? दोस्तों छोटी आंत बड़ी आंत आपने डिटेल से पढ़ लिया होगा इनके बारे में। तो सिग्मा रूपी वृद्धांत किसका भाग है? तो ये किसका पार्ट होता है इनमें से? शुद्रांत, छोटी आंत, गुदा और बड़ी आंत। जो सिग्मा रूपी वृद्धांत है दोस्तों बड़ी आंत का एक भाग है दोस्तों, बड़ी आंत का। तो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, विटामिन बी12 को कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन बी12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? सोडियम नाइट्रोसाइड, हाइड्रोस्कोपी परीक्षण, स्पेक्ट्रोस्कोपी, बोरेक्स बीड परीक्षण। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे मेरे को। देखता हूँ देखिए आप लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग क्लास में एक्टिव हो कि नहीं हो, इस क्वेश्चन से मेरे को पता लग जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जो भी सीरियस स्टूडेंट होंगे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे मेरे को। वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर का। दांत और हड्डियाँ किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? दांत और हड्डियाँ किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? ऑप्शन देखिए, सोडियम, कैल्शियम, फ्लोरीन और क्लोरीन। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम उपस्थित होता है दोस्तों आपके दांत में। तो दांत और हड्डियां बिल्कुल कैल्शियम से, जो आप जब दूध का सेवन करते हो तो कैल्शियम की मात्रा रहती है उसमें, इसलिए हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है और हड्डियां कैल्शियम की बनी रहती हैं दोस्तों। तो कैल्शियम होता है इनमें दृढ़ता अर्थात मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं। हड्डी और दांत में कैल्शियम नामक जो तत्व होता है उसके कारण कठोर होते हैं और दृढ़ होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट, 2 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट।
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है दोस्तों 8 मिनट का समय लगता है दोस्तों। 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। कितने मिनट में? 8 मिनट में पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कुल 8 मिनट का समय लग जाता है। अगला क्वेश्चन, रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, निगमन पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए, रेडियो रिसीवर से सिग्नल प्राप्त करना, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाना, तुल्यकाली उपग्रह का पता लगाना। रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रडार का उपयोग दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम लिखिए जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है? पारिस्थितिकी में, शरीर विज्ञान में, जीव पारिस्थितिकी में और शरीर रचना विज्ञान में। तो पशु व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है? जीव पारिस्थितिकी में पशु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।